कि बहन और बहनोई की भी पार्टी भी कर सकते हैं और भाई और भौजाई की भी पार्टी कर सकते हैं। तो फिर ये बोल रहे हैं उसमें तवज्जो क्या देना है। सरकार पदाधिकारी से कहीं कुछ बातें अगर हो गई है तो बातचीत में समझा दिया जाएगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। तेजस्वी यादव के विश्वास यात्रा को लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया है और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। अगला दिन में हो सकता है कि बहन और बहनोई की भी पार्टी भी कर सकते हैं और भाई और भौजाई की भी पार्टी कर सकते हैं। जिनका कोई ठौरी ठिकाना नहीं है कि क्या बोल देंगे, तो फिर ये बोल रहे हैं उसमें तवज्जो क्या देना है। इंडिया अलायंस की सीट बंटवारों पर आप लोग सवाल उठाते रहते हैं। आप लोग का भी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुआ है। सवाल है एनडीए से हमको मतलब क्या है। एनडीए जो भी अपना करें उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम लोग एनडीए के पार्टनर हैं। एनडीए में सब लोग बात बन रही है। सब लोग एक साथ बैठेंगे और बैठने के बाद इस पर डिसीजन होगा। यहाँ जो भी डिसीजन होगा सब में मान्य होगा और ठीक ढंग से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जिससे कि हम लोग 400 के 400 सीट झोला में दे दें नरेंद्र भाई मोदी। कि पंचायत स्तर की जो सम्मेलन है पटना में भी हम लोग करें और पटना में बापू सभागार बहुत अच्छा एक जगह है जहाँ कि हम लोग कर सकते हैं और ऑडिटोरियम के रूप में भी है वो बापू सभागार। तो सिर्फ हम लोगों का चुनाव के पहले अपने कार्यकर्ताओं को रेस में लाने की बात है, क्योंकि सब कोई जानते हैं कि पंचायत स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी भूमिका अहम होती है। उनकी भूमिका जब ठीक हो जाती है तो मतदाताओं को मतदान केंद्र पर लाने में बहुत सहूलियत होती है, सहायता होती है। क्योंकि हमारे मतदाता आप जानते हैं कि गरीब होते हैं और गरीब तबके के लोगों के सामने बहुत भारी समस्या होती है। तो उसी को हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो कल जुटेंगे उनको हम लोग तकनीक बताने का प्रयास करेंगे कि आप लोग कैसे जुटें और कैसे लोगों को मतदान केंद्रों पर लाने का प्रयास करें और जिससे कि काफ़ी परसेंटेज ऑफ वोट आगे बढ़े। और परसेंटेज ऑफ वोट आगे बढ़ने का मतलब है कि हम लोगों की जीत सुनिश्चित रहेगी। इसलिए एनडीए के पक्ष में जहां हम लड़ेंगे वहां तो खुद हम लड़ेंगे और जहां हम नहीं लड़ेंगे वहां एनडीए के पक्ष में चाहे भाजपा का कैंडिडेट हो, चाहे रालोसपा का कैंडिडेट हो या नई पार्टी कुशवाहा जी बनाए हैं उनका हो, सबके लिए हम लोग सम्मिलित रूप में और एक उत्साह से काम करेंगे। क्योंकि टारगेट हम लोगों का है कि हर हालत में बिहार से एनडीए के झोला में 40 के 40 सीट हम लोग देंगे। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से जो आप लोग यहाँ पर आए हैं ये बातें आएगी। ऐसे तो प्रचारित है, सब जगह हमारे लोग गए हैं, सब तैयारी में हैं। कहीं कोई बस से आ रहे हैं, कहीं कोई ट्रेन से आ रहे हैं, कहीं और अपनी छोटी गाड़ियों से आ रहे हैं, सब अपने संसाधन से पहुंच रहे हैं। तो है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं है, आप लोगों के माध्यम से जो पेपरों में आएगी बात या चैनल में बात आएगी, तो चूँकि आजकल टीवी बहुत लोग देखते हैं, पेपर भी बहुत लोग देखते हैं, तो निश्चित है कि ये बहुत प्रचारित बात हो जाएगी। इसीलिए आज हम लोग आप लोगों का सहारा लिया है, आप लोग यहाँ पर कष्ट दिया है। और मेन बात हम लोग के सामने जो है वो तो पहले कह दिया कि हम लोग 40 में 40 सीट लाने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत करने की बात करेंगे, क्योंकि आज हिंदुस्तान भारत में कोई दूसरा विपक्ष है नहीं। और आपने देखा कि जो एनडी कर के जो बनी थी संस्था वो अपने आप में शर्मरा करके ख़त्म हो गई है। किसी न किन प्रकार न कहीं सीट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब बारात का दूल्हा ही कमज़ोर है या संदेहात्मक है तो फिर बाराती का क्या औचित्य है। तो वैसी परिस्थिति में जो विपक्ष है एकदम कमज़ोर है, उसका लाभ हम लोग लेंगे
और गांव-गांव में खास करके गरीब तबके के लोगों को इसके लिए उत्साहित करेंगे। जो 2024 के जो लोकसभा का चुनाव है उसमें तो आएंगे ही, 2025 के लिए भी हम लोग अभी से तैयार हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले आवे। वहाँ भी 200 पार होने का हम लोग का लक्ष्य है कि 200 पार हो जाएंगे विधानसभा में भी। तो इस तरह से जो नरेंद्र भाई मोदी जी का जो चमत्कारिक नेतृत्व हिंदुस्तान को मिला है उसको हम लोग बिहार में भी बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज जान रहे हैं आप लोग, सब कुछ जान रहा है, समस्त हिंदुस्तान नहीं। अभी ग्रीस के राष्ट्रपति आए थे, आपने सुना होगा कि उन्होंने भी कहा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी संसार में 5वां के आसपास में आ गई है और तीसरा बनने की स्थिति में है। तो कहने का मतलब सब कोई समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान बढ़ता हुआ हिंदुस्तान है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मामला हो या फिर आर्थिक बात हो, या फिर ऐसा देखा होगा आप लोगों ने कि G20 के बैठक में काफ़ी लोग आए और सब लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और एक लीडर के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी अपना वहाँ पर काम किए। तो ये सौभाग्य बहुत कम मिलता है लोगों का, जो सौभाग्य नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग को मिल रहा है। इस नेतृत्व को हम लोग बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं। इसी के तहत हम लोग कल पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को बैठक बुलाई है। उम्मीद है कम से कम 15,000 लोग आएंगे और आज रात में भी करीब 2,000-3,000 कार्यकर्ता आ जाएंगे। सबको ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई है और कल भी बढ़िया से ये होगा। क्योंकि बजट सेशन चल रहा है इसलिए हम लोग 3 बजे के पहले ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 3 बजे के बाद वोट की स्थिति आती है। हालांकि कि तेजस्वी प्रसाद जी कैसा राजनीति करते हैं ये समझ में नहीं आता है कि उनको नेता विरोधी दल के हैसियत से विधानसभा में रह करके सरकार के बारे में अपनी बात बोलते, लेकिन वो न बोल करके वो बाहर जा कर के बोल रहे हैं और सिर्फ ऐसी घटिया बात बोल रहे हैं जिससे हमको आश्चर्य होता है। आश्चर्य ये होता है कि किसी भी मंत्रिमंडल का कोई मंत्री का बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है काम में, डिसीजन में होता है मुख्यमंत्री का। और ये 17 महीना में मान के चल रहे थे कि लगता है मुख्यमंत्री यही थे, इसीलिए कुछ इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और लोगों को समझाने का बात कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप में एकदम पटु हो गई है, इसलिए उनकी बात का कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन तो भी हम लोग इस बात की चर्चा, मुख्यमंत्री के आदेश को पलटने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं 10 से 4 स्कूल चलेगा। पाठक जी BC के जरिए शिक्षा पदाधिकारी को कहते हैं कि 9 बजे आ जाना है शिक्षक को हर हालत में, 9 बजे से 1 मिनट अगर फालतू हो गया तो वेतन काट लिया जाएगा। क्या कहेंगे पाठक जी? शब्द भी देखिए कम्युनिकेशन गैप है, शब्द भी कह रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर। हम समझते हैं कि कोई भी पदाधिकारी जो IAS है और सीनियर IAS है उसको तो चीफ मिनिस्टर के बातों पर रहना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर चीफ मिनिस्टर जी की बात शायद लिखित रूप में न मिली होगी इसलिए वैसा कह रहे होंगे। चीफ मिनिस्टर ने बाद में घोषणा किया और कहा कि हम उनसे बात करेंगे और चीफ मिनिस्टर खुद कहते हैं कि वो ईमानदार पदाधिकारी है। ईमानदार पदाधिकारी से कहीं कुछ बातें अगर हो गई है तो बातचीत में समझा दिया जाएगा और फिर जो चीफ मिनिस्टर ने कहा है वही बात होगी कि 10 बजे से बच्चे लोग आवेंगे और 9:45 में टीचर लोग आवेंगे, छोड़ेंगे बच्चे 5 बजे और जो टीचर हैं वो 5 बजे से 15 मिनट छोड़ेंगे। एक और बात कर रहे हैं कि माई की पार्टी, जैसा कि आपने सुना कि तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि बजट सत्र के दौरान एक विपक्ष के नेता को सदन से बाहर रहना ये कहीं से भी सही नहीं है और जिस तरह से वो लोगों के बीच जा करके और तरह तरह की बातें फैला रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। जिस तरह से वो उन्होंने बयान दिया था कि राजद माए बाप की पार्टी है, तो उस पर तंज कसते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनकी बयानों का कोई मतलब नहीं होता है, वो अनर्गल इसी तरह बयान दिया करते हैं। भविष्य में वो बहनोई और भाई भौजाई की भी पार्टी घोषित कर दे। दर्थ न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।